हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का लास्ट चैप्टर यानी पंचदश पाठ आचार्योपदेश है जिसका नाम है। हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो बच्चों को मिल सकें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। तो सबसे पहले है अति लघुत्रात्मक प्रश्नः। छोटे प्रश्न हैं ये। रिक्त स्थानानि पूरयतु, रिक्त स्थान पूरा कीजिए। श्रद्धया देयम, क्योंकि श्रद्धा से देना चाहिए। हमारे पाठ में आया था कि जो भी दान हम देते हैं वो हमें श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, यानी अगर हमारी श्रद्धा नहीं है दान देने की तो हमें नहीं देना चाहिए। अदेयम मतलब बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। आचार्य देवो भव, आचार्य जो हैं यानी गुरुजी हैं वो देवता के समान हैं। स्वाध्याय परवचनाभ्याम परमदितव्यम, इसमें मतलब अपने अध्ययन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमद यानी आलस्य। अगला है लघुत्रात्मक प्रश्नः। श्रद्धया किम करणीयम, श्रद्धा से क्या करना चाहिए? श्रद्धा से देना चाहिए, तो श्रद्धया देयम करणीयम। अगला है धर्मात् किम न करणीयम, धर्म में क्या नहीं करना चाहिए? न परमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला है कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, कैसे कर्म हैं वो सेवित हैं? तो इसमें हमारे पाठ के अनुसार आ जाएगा अन्वदानी। अगला है अन्वदानी का मतलब होता है जो प्रशंसनीय जो कर्म होते हैं वो वाले, अनिंदनीय भी बोलते हैं। कानि तव्या उपास्यानि, कौन उपासना के योग्य हैं? यानी सुचरितानि तानि तव्या उपास्यानि, सुचरितानि जो अच्छे आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अगला है थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न। हम इसके 1-2 लाइन में उत्तर देने हैं। तो केसु केसु कार्येषु कदापि प्रमादः न करणीयम, किन किन कार्यों में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सत्यात्, सत्य बोलने में, धर्मात्, कुशलात्, भूतई, स्वाध्याय परवचनाभ्या देव पितृकार्याभ्याम च कदापि प्रमाद न करणीय है। सत्य बोलने में, धर्म करने में और जो अपना अध्ययन करना है, स्वाध्याय है, दूसरों के अच्छे वचन बोलने में और देव जो हमारे माता पिता हैं उनके कार्य करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। दानस्य विषये शिक्षावल्या यह लिखित तत् वर्ण्यताम, दान के विषय में जो शिक्षावली में लिखा गया है उसका वर्णन कीजिए। तो ये हमें जो पाठ परिचय में पढ़ा है उसके में से हम लिख सकते हैं कि दानस्य विषये शिक्षावल्या लिखितम यत् श्रद्धया देयम अश्रद्धया कदापि न देयम हिरिया देयम, अर्थात मतुल्यः मदवरश्चापि दास्यन्ति इति लज्जया वा देयम, पारलौकिक भयेन वा देयम, मित्रादि कार्यतया वा देयम। इसका मतलब है दान के विषय में शिक्षावली में उल्लेखित है कि श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से कभी भी नहीं देना चाहिए, लज्जापूर्वक देना चाहिए और लज्जा से दे करके जो पारलौकिक सुख है यानी जो भगवान से डर कर हमें देना चाहिए और मित्र आदि कार्य में कभी भी प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला है व्याकरणात्मक प्रश्नः। अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत, व्याकरण पे आधारित हैं, हमें धातु लकार पुरुष वचन लिखते हैं। उदाहरण दे रखा है, पद है हमारा वद, तो वद में वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। इसी प्रकार हमें नीचे वालों के लिखने हैं। तो सबसे पहले चर दे रखा है, तो चर में तो चर धातु है, लकार यहाँ पे जो लोट है वो ही लकार है
यहाँ भी मध्यम पुरुष है और वचन एक वचन है। भव में धातु क्या है? भू धातु है। लकार ऊपर वाला, लोट लकार, पुरुष भी वही है सेम, मध्यम पुरुष और वचन भी एक वचन। गच्छ, गच्छ में हमारी धातु हो जाएगी गम, लकार सेम, लोट लकार पुरुष, मध्यम पुरुष, वचन एक वचन। जिग्र, घ्रा सूंघना, तो ये घ्रा धातु हो गई, लकार सेम, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन, यानी लकार पुरुष वचन जो उदाहरण वो ही है, सब में सेम। अगला है निम्नलिखित पदेषु शब्द लिंग विभक्ति वचनानाम निर्देश कुरुते। हमें लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। सबसे पहले उदाहरण दे रखा है स्वाध्याय, मूल शब्द स्वाध्याय, स्वाध्यायात है, तो स्वाध्याय शब्द लिंग पुल्लिंग, विभक्ति पंचमी, वचन एक वचन। इसी प्रकार हमें नीचे लिखने हैं। तो श्रद्धया में हमारा शब्द आ जाएगा श्रद्धा, स्त्रीलिंग है ये, विभक्ति हमारी यहाँ पे है तृतीया और वचन है एक वचन। धर्मात, धर्मात में धर्म हमारा मूल शब्द हो गया, धर्म लिंग कौन सा आएगा? पुल्लिंग आएगा, विभक्ति पंचमी आएगी और वचन एक वचन आएगा। अगला है भिया, भिया में भी धातु है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन। हिरिया में हिरी धातु, लिंग स्त्रीलिंग ही है, विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन। सुचरितानी, सुचरित यहाँ मूल शब्द हो गया, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कर्माणी, कर्माणी में कर्मन यानी नकारांत ये मूल शब्द है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। अगला है अधोलिखितेषु प्रत्ययस्य निर्देशम कुरुते। हमें इसमें प्रत्यय हैं वो हमें अलग करने हैं। उदाहरण दे रखा है परमदितव्यम, तो प्र तो उपसर्ग है, मद धातु हो गई या मूल शब्द हो गया और तव्यत यहाँ पे प्रत्यय हो गया। हमें सेवित्यानी में सेव धातु दे रखी है, प्रत्यय अलग करना है, तो यहाँ पे जो ऊपर है तव्यत वही प्रत्यय है। देयम में दा धातु है, यत प्रत्यय हो गया। युक्त है, युज धातु और कत प्रत्यय। वचनम में वच धातु, अन्न, अन्न लुट प्रत्यय का में अन्न शेष रहता है। अगला है निम्नांकितेषु उपसर्गस्य निर्देशम कुरुते। उपसर्ग हमें यहाँ पे अलग करने हैं। तो पर वचनम में प्र उपसर्ग, वचनम, प्रमाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ भी प्र ही उपसर्ग है और माद हमारा मूल शब्द बच गया। आदेश है, आदेश में हमारा हो गया मूल उपसर्ग आ और जो देश है वो हो गई हमारी मूल शब्द। उपदेश है में उप तो हो गया उपसर्ग और देश है मूल शब्द। सुचरितानी, सु उपसर्ग है और बच गया चरितानी मूल शब्द है। अनुशासनम, अनु उपसर्ग और शासनम जो है वो हमारा शब्द हो गया। अगला है अधोलिखित पदानाम एक वचनम लिखत। जो नीचे शब्द दिए हैं इनके हमें एक वचन लिखने हैं, तो सुचरितानी का एक वचन सुचरितम। इसी प्रकार हमें लिखने हैं कर्माणी का एक वचन क्या होगा? कर्म। तानी का एक वचन तत्। यानी का एक वचन यत। अन्वदानी का अन्वद। लताहा का एक वचन लता, आगे के विसर्ग हट जाएंगे। नामानी का नाम। अगला है हमें इनका मिलान करना है। कै खंडम ख खंडेन सह योज्यत। कै खंड को ख खंड से मिलान कीजिए। सत्यम, सत्यम का आ जाएगा वद, सत्य बोलो।
आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं। धर्मम चरय, धर्म का आचरण करना चाहिए। श्रिया, श्रिया यानी लज्जापूर्वक देना चाहिए। कुशलात् न परमितव्यम, यानी पाठ के अनुसार अगर हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो हम इसका आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो 15वां पाठ है, पंचदश पाठ है, वो पूरा हो गया और इसी के साथ कक्षा 10 का जो लास्ट चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में इसके जो ग्रामर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़रूर मेरा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।